फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके से कई बार दिया जाता है कि देयर आर सम रैबिट्स एंड सम हेन्स, हेड्स आर काउंटेड एज 50 एंड लेग्स आर काउंटेड एज 180। दोस्तों कई बार देखा होगा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, डॉग, हैन, मैन, रैबिट, सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। और यहाँ पे हमें बताना होता है कि टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ हैंस कितने हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल है, डायरेक्टली है, इसको हम काउंट करें तो, और एक है मिक्सचर एलिगेशन से, दोनों हम देख लेंगे। अगर हम नॉर्मली काउंट करें तो नॉर्मली काउंट इसको ऐसे करेंगे, मान लो सभी के सभी की 4 लेग्स होंगी। रैबिट की तो हमें पता है 4 होती हैं और हैंस की पता है कितनी होती हैं, 2। लेकिन हम मान लेते हैं कि दोनों की लेग्स कितनी है, 4 हैं। तो अगर 4 है तो कितने हो गए, 50 हेड्स के साथ में 4 लेग्स, दैट मीन्स 200 नंबर ऑफ लेग्स हो जानी चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ लेग्स है कितनी, 180। उसे माइनस कर लो। कितनी नंबर ऑफ लेग्स एक्स्ट्रा है, 20। और वो किसकी होनी चाहिए, हैंड्स की, क्योंकि हमने हैंड्स की कितनी मानी है, 4, और होती कितनी है, 2। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 10। तो नंबर ऑफ हैंड्स कितनी आ गई, 10। जब नंबर ऑफ हैंड्स 10 है और टोटल हेड 50 है तो रैबिट्स कितने हो जाएंगे, 40। रैबिट्स कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से इसको कैसे करें। रैबिट की लेग्स होती हैं 4, हैंड्स की होती हैं 2। मीन दैट मीन्स 180 अपॉन 50, 3.6। 3.6 में से 2 को माइनस किया तो 1.6, और इसमें से इसको माइनस किया तो 0.4, और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया, 4:1। ये रैबिट्स हैं और ये हैंड्स हैं, रेशियो कितना है, 4:1। 50 को 4:1 में अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 और 10। बात वही आ गई कि रैबिट्स कितने हैं, 40, और हैंड्स कितने हैं, 10। तो जिससे आप चाहें उस तरीके से इसको आप सोल्व कर सकते हो। इधर तो आप कर सकते हो मिक्सचर एलिगेशन से, या फिर डायरेक्टली आपको मानना पड़ेगा एक को हाईएस्ट पेयर्स का। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरीके से पूछा गया है कि देयर आर 75 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच ₹48। क्लास में 75 स्टूडेंट्स हैं और उनमें 48 रुपये बांटे गए हैं। कुछ इस तरह से बांटे गए हैं कि हर एक लड़के को 1 रुपया मिला और हर एक लड़की को 40 पैसे मिले। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स उस क्लास में कितनी थी। 48 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दोस्तों। लड़कों को मिला 1 रुपया, उसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, यानी 100 पैसे। लड़की को मिले हैं 40 पैसे, और टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 48। दैट मीन्स 48 इनको पैसे में अगर कन्वर्ट करें तो 75 अपॉन में, सॉरी 100 अपॉन में 75, यानी टोटल 64 पैसे मीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, एवरेज 64 पैसे। दोस्तों अगर मैं 64 में से 40 को माइनस करूं तो 24, और अगर 100 में से मैं 64 को माइनस कर दूं तो हम लोगों को मिलेगा 36। फिर से 4 से हम लोग 4 से कर लीजिए या 6 से कर लीजिए, और अगेन फिर से कितना आ गया, 2:3। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 2 के रेशियो में, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 3 के रेशियो में। तो दोस्तों हम लोगों को 75 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। 75/5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, यानी 30 तो बॉय हो गए हमारे पास में, 30 बॉयज, और बचे हुए 45 क्या है हमारे पास में, गर्ल्स। आई होप कि दोस्तों ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। इन एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक The ratio of zinc and copper is 1:2.
In the second alloy, zinc and copper is 2:3. In what ratio these two mixtures is to be mixed? These two mixtures are to be mixed to make an alloy in which zinc and copper becomes 5:8. ठीक है दोस्तों, तो जिंक से शुरुआत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करने के काफी तरीके हैं दोस्तों, लेकिन एक डायरेक्ट ही देख लेते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। मुझे जिंक अच्छा लगा, मैंने जिंक ले लिया। जिंक है 1 और टोटल कितना मिक्सचर है 3 2 1। ठीक है दोस्तों, जिंक ये पहला और ये दूसरा, ये फर्स्ट एलॉय और ये दूसरा एलॉय। दूसरे में जिंक कितना है दोस्तों 2 और टोटल कितना है 5। ठीक है, हम लोगों को बनाना कितना है 5:8। यहां पे फिर जिंक कितना है 5 और टोटल कितना है 30। और हो जाइए शुरू। ये मत देखिए आपको किसमें एक माइनस होगा किसमें प्लस होगा, वो तो एक होगा माइनस और एक प्लस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सा 2/5 में से 5/8 13 माइनस कर दीजिए, 26 माइनस 25 और अपॉन में 65, यानी 1/65 तो इधर आ गया। अब 1/3 में से किसको माइनस कर दीजिए, सॉरी 5/13 में से किसको माइनस कर दीजिए 1/3 को। 15 माइनस 13 और 39, यानी 2/39। 13 5 जा 13 3 जा, यानी 1/5 और 2/3, अगेन 3 10। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया है कितना, कि पहले और दूसरे एलॉय को अगर हम 3:10 के रेशियो में मिलाए तो वो ऑटोमेटिकली जिंक और कॉपर का रेशियो 5:8 हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे कॉपर लेके भी कर सकते थे। कॉपर के केस में 2/3 3/5 अगेन 8/13, आंसर सेम होगा दोस्तों। अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन के अंदर अगर बात करें तो। काफ़ी मैंने पोस्ट देखे हैं जो इस तरीके का क्वेश्चन पोस्ट कर देते हैं, पूछते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इससे कैसे इसको हम सॉल्व करें। इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसने कहा है कि एक कंटेनर में 2 लिक्विड्स हैं, एक ए और एक बी, जो 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, 20 लीटर मिक्सचर क्या किया, बाहर निकाल लिया और टाइप बी जो लिक्विड है उससे उसको चेंज कर दिया। मेरे पास में कंटेनर है, कुछ भी हो 30 40 50 100 कितने भी लीटर का हो, उसमें से 20 मैंने निकाला और उसमें 20 बी वाला डाल दिया, बी की क्वांटिटी ऑब्वियसली बात बढ़ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से तो बोलता है जो रेशियो है ए और बी का वो 1:4 हो गया है। दोस्तों काम करते हैं जो हमने अभी अभी किया था, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन किया कि हम कैसे कॉपर और जिंक वाले में, यहाँ पे भी उठा लेते हैं। हम लोग चेंज किसे कर रहे हैं पहले वो देखो, बी को। तो दोस्तों बी उठाओ 2 और कितने में से 5 में से। दोस्तों मान लेते हैं टोटल कितना है 1 है, टोटल कितना है 1 है। अब हम लोगों को चेंज करने के बाद में कितना मिला है 4/5, क्योंकि हम लोगों ने क्या बी को चेंज कर रहे हैं। चलिए 1 में से अगर मैं 4/5 को माइनस करूंगा तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा 1/5, और अगर 2/5 में से मैं 4/5 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4/5 में से अगर मैं 2/5 को माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 2/5, दैट मीन्स 2/5, 5 से 5 कैंसिल। और हम लोगों ने देखा दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का रेशियो कितना आया है 1:2, किसका, पहला और दूसरा जो हम लोगों को दिया गया है उसका। चेंज क्या किया था बी चेंज किया, ये रहा बी, यानी कि ये ए और ये बी। तो बी चेंज किया हम लोगों ने, सॉरी ये फाइनल मतलब, ठीक, बी चेंज किया, कितना चेंज किया है 20 लीटर, तो 1 पे कितना हो जाएगा 10, और ये इनिशियल क्वांटिटी हो गई, कितना हो जाएगा 30 लीटर।
और यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं दोस्तों, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हो जाए और हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस इसमें बन जाए। हमने वही चीज दी है 4:1, 2:3 और यहाँ पे कर दिया 10 लीटर। बी चेंज कर रहे हैं तो अगेन वहीं पे लेके चलो 1/5, यहाँ पे 1, 3/5। 1 में से 3/5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। और 3/5 में से 1/5 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 2/5। मतलब रेशियो कितना बन के आएगा, 1:1। 1 पे कितना लीटर मिक्सचर निकाल रहे हैं, 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। और दोनों को ऐड कर दिया तो कितने लीटर मिक्सचर इनिशियली रहा होगा, 20 लीटर। तो ये तो हमारा होगा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा उसने पूछा है दोनों की सेपरेट क्वांटिटी कितनी होगी, तो 20 लीटर में से 4 तो क्या है, ए है, और 1 क्या है, बी है। तो सिंपल यहां से आगे हम लोगों को 16 तो लीटर क्या हो गया हमारे पास में, ए, और 4 लीटर क्या हो गया हमारे पास में, बी। दोनों आंसर्स हमारे सामने हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कई बार इसी में ही चेंज हो जाता है कुछ, वो क्या चेंज हो जाता है उस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये इसी में दोस्तों दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि वही सेम कि 2 लिक्विड हैं ए और बी जिनका रेशियो है 3:2, लेकिन यहाँ पे 50 लीटर मिक्सचर टेकन आउट है और सिर्फ 40 लीटर ऑफ मिक्सचर बी मिलाया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जितना निकाला उतना ही डाल दिया, लेकिन यहाँ पे निकाला ज्यादा और डाला कम, तो रेशियो चेंज हो गया। कोई घबराने वाली बात नहीं है, चेंज हम अभी भी बी ही कर रहे हैं। जिसको भी चेंज कर रहे हैं उसको ले लो 2/5 और लेके चलते हैं कि ये कितना है टोटल, 1। 2/5 और ये कितना है टोटल, 1। मीन फिर से कितना हो गया, 3/5। यहां से क्या करो, आंसर निकाल दो। 3/5 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2/5। और 3/5 में से 2/5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/5। और इन दोनों को मैं सेपरेटली अगर कट करूं तो कितना बन गया, 2:1। 1 टेकन आउट किया गया था और 1 पे कितना आउट किया गया हम लोगों को, सॉरी हाँ, चेंज किससे किया गया, 40 से। 1 पे 40 है तो 2 पे कितना हो जाएगा, 80 लीटर। 2 पे कितना हो जाएगा, 80 लीटर। अब बात करते हैं इनिशियल की। तो दोस्तों 50 तो निकाल लिया था और 80 ये उसमें अभी रह गया होगा, तो टोटल कितना हो गया, 130 लीटर। कितना हो गया होगा, 130 लीटर। तो इनिशियल हम लोगों के पास में कितना था, 130 लीटर। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों, इसने ये भी पूछा है कि इनिशियल में दोनों की क्वांटिटी कितनी कितनी थी, तो 130 में से किसको डिवाइड कर दो, 3:2 के रेशियो में इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहां से आपका आंसर मिल जाएगा कि पहली क्वांटिटी कितनी थी और दूसरी क्वांटिटी कितनी थी। 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 से कट किया तो 5 2 जा 5 6 जा 52 और 78। ये ए हो गया और ये कितना हो गया, बी। दोस्तों ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस कितना हुआ।